हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है मीनिंग ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है इसका एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट क्या होती है, हम इसको लिखेंगे ऐसे, अन्य बातें समान रहने पर। यहीं से शुरू किया जाएगा, अन्य बातें समान रहने पर, यानी अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब ये नियम लागू होगा। अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, उसकी पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब ये है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति दोनों के बीच में सकारात्मक संबंध होता है। वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच में सकारात्मक संबंध। सकारात्मक संबंध का मतलब है कि अगर एक चर में, यानी कीमत एक चर है यहाँ पर और पूर्ति दूसरा चर है, यदि एक कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरा चर है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। अगर एक चर में, पहले चर में, यानी जो स्वतंत्र चर है कीमत, इसमें अगर इसकी कीमत में अगर गिरावट होती है तो फिर पूर्ति में भी गिरावट हो जाती है। यानी दोनों चरों में जो परिवर्तन की दिशा होती है वो सेम, एक जैसी होती है, इसलिए हम कहते हैं सकारात्मक संबंध है। इसी को हम लिख सकते हैं, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति बढ़ जाती है, या फिर इसके विपरीत होता है, कीमत कम होने पर उसकी पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है। और जो पूर्ति का नियम है, पूर्ति के नियम को जब हम चित्र के रूप में दिखाते हैं, पूर्ति के नियम का जब हम डायग्राम बनाते हैं, उसी को हम पूर्ति वक्र कहते हैं। पूर्ति के नियम का जो चित्र होता है यही पूर्ति वक्र होता है। कहीं लिखा गया होगा, किसी किताब में आपके लिखा गया होगा कि जो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची होती है या बाजार पूर्ति अनुसूची होती है वही पूर्ति वक्र होता है। तो वो बात भी ठीक है, जो पूर्ति का नियम है या पूर्ति अनुसूची होती है वही पूर्ति के नियम को दिखाती है, और जब पूर्ति का नियम का चित्र भी पूर्ति वक्र बनता है, और जब जो पूर्ति अनुसूची होती है जब उसको भी हम डायग्राम के रूप में दिखाते हैं तो वो पूर्ति वक्र बनता है। और जो पूर्ति वक्र होता है, हमेशा आप इसका अभ्यास भी करेंगे, पूर्ति वक्र ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। सामान्यतः एक्स एक्सिस पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर होता है, उसको दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र चर कीमत है, हम उसको पारंपरिक रूप से वाई एक्सिस पर ही दिखाते आए हैं, तो ऐसे ही दिखाया जाता है। और जो एक्स एक्सिस पर हम पूर्ति को दिखाते हैं, पूर्ति की मात्रा दिखाते हैं। कीमत बढ़ने पर, कीमत अगर बढ़ेगी, जैसे जैसे हम इस वाई एक्सिस को ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे वाई एक्स एक्सिस पर भी दूर, ओरिजिन से दूर होते जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो पूर्ति वक्र होगा वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। इसी को हम पूर्ति वक्र कहते हैं। तो इसका आप जो है ध्यान रखेंगे कि कम कीमत पर, अगर हम इसको इस तरीके से अगर दो लाइन इसमें ड्रॉ कर दें, जब कीमत OP1 है तो पूर्ति OQ1 है, यानी इस कीमत पर, इतनी कीमत पर, O से P1 की कीमत पर वस्तु की मात्रा O से Q1 मात्रा बेची जा रही है। इन केस अगर कीमत बढ़ जाती है, P1 से लेकर P2 तक चली जाती है, OP2 हो जाती है कीमत बढ़कर, तो जो सेलर होता है, जो बेचने वाला व्यक्ति होता है, जो सप्लायर होता है, उसकी कोशिश रहती है कि वो अपनी पूर्ति को भी बढ़ा देगा। तो यही जो है पूर्ति वक्र द्वारा दिखाया जाता है। पूर्ति के नियम को पूर्ति वक्र से इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन आता है, अगर पूछा जाता है कि पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए, तब आप बात करेंगे, पूर्ति के नियम को इस तरीके से लिख लेंगे, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है, या फिर कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति में कमी हो जाती है। और इस डायग्राम को आप बना देंगे और इस डायग्राम का बार बार अभ्यास करेंगे। जरूरी है
जब आप अभ्यास नहीं करते तो भूल जाते हैं कैसे बनता है। और जो अन्य बातें समान रहने पर है, ये अन्य बातें वो बातें होती हैं जो कीमत के अलावा दूसरी चीजें, दूसरे ऐसे घटक होते हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है, वस्तु की कीमत वही है, लेकिन अगर प्राकृतिक संसाधन कम हो जाएंगे तो कीमत वही रहने पर भी पूर्ति कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि पूर्ति की वस्तु की कीमत के अलावा कुछ और भी चर ऐसे होते हैं जिनके कारण वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। और उन जो अन्य कारण है, कीमत के अलावा जो अन्य चर हैं, वही अन्य बातें हैं। अन्य चरों में जब परिवर्तन नहीं होता है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य चरों में जब परिवर्तन नहीं होता है, तो कीमत में परिवर्तन और वस्तु की पूर्ति के बीच में सकारात्मक संबंध होता है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे अन्य बातें समान रहने पर का मतलब है कि हम अगली वीडियो में पूर्ति के घटकों की बात करेंगे, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। जो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन्हीं को हम अन्य बातें कहते हैं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। तो ठीक है, अभी हमारे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, पूर्ति का नियम और उसका एक चित्र। वीडियो के लास्ट में पूर्ति के नियम को जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके लास्ट में पूर्ति वक्र कैसे बनाया जाता है और कैसे बनाया हुआ पूर्ति वक्र गलत होता है, इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है। आप इसका जरूर